नमस्कार, अभिनंदन। अभ्यास प्रश्न पत्र के इस तृतीय अंक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को यह अभ्यास प्रश्न पत्र 3 अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है, जिसके अंतर्गत प्रथम अपठित गद्यांश आपके समक्ष है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपठित गद्यांश से। आपका जीवन एक संग्राम स्थल है जिसमें आपको विजयी बनना है। महान जीवन के रथ के पहिए फूलों से भरे नंदनवन से नहीं गुजरते, कंटकों से भरे बीहड़ पथ पर चलते हैं। आपको ऐसे ही महान जीवन पथ का सारथी बनकर अपनी यात्रा को पूरा करना है। जब तक आपके पास आत्मविश्वास का दुर्जय शस्त्र नहीं है, न तो आप जीवन की ललकार का सामना कर सकते हैं, न जीवन संग्राम में विजय प्राप्त कर सकते हैं, और न ही महान जीवन के सोपानों पर चढ़ सकते हैं। जीवन पथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं। दुख और निराशा की काली घटाएं आपके मार्ग पर छा रही हैं। आपत्तियों का अंधकार मुंह फैलाकर आपकी प्रगति को निगलने के लिए बढ़ा चला आ रहा है, लेकिन आपके हृदय में आत्मविश्वास की दृढ़ ज्योति जगमगा रही है। तो इस दुख एवं निराशा का कोहरा उसी प्रकार कट जाएगा जिस प्रकार सूर्य की किरणों के फूटते ही अंधकार भाग जाता है। जी हाँ, प्रथम प्रश्न देखते हैं। मानव जीवन के रथ कांटों से भरे हैं। हम जीवन के कष्टों का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं। निराशा की काली घटाएं आत्मिक शक्ति से शांत हो सकती हैं, समाप्त हो सकती हैं। संग्राम और सोपान शब्दों की अर्थ सीढ़ी और युद्ध। संग्राम का अर्थ होता है युद्ध और सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है आत्मविश्वास। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत अपठित काव्यांश। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी। रघुकुल में थी एक अभिमानी रानी, अभागिन रानी। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। रघुकुल में यह अभागिन रानी कौन थी? कैकई। अच्छे भाई की उपमा किसे दी गई? भरत को। जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जननी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? कैकई के लिए। रानी को महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कौन चिल्लाया? सारी सभा। इसके पश्चात अपठित गद्यांश। मेरे दाना देने जाने पर, अपठित के पश्चात अब ये पठित गद्यांश है। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता बनी रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं आशा करती थी कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा है जैसे खरगोश के बच्चों को पलकों में छुपाकर बैठा था। मेरे पुकारने पर उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर अभी नहीं मिल पाया है। न उसे कोई बीमारी हुई, न रंग बिरंगे फूलों जैसे शरीर पर किसी चोट का कोई चिन्ह मिला। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम लिखें। नीलकंठ।
नीलकंठ पंखों को किस प्रकार बनाता था? मंडलाकार। नीलकंठ की आंखों में क्या रहती थी? शून्यता। नीलकंठ की आंखों में शून्यता रहती थी। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ की लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। लेखिका किसे दाना देने जाया करती थी? नीलकंठ को। लेखिका के पुकारने पर भी नीलकंठ क्यों नहीं उठा? क्योंकि वह मर गया था। अगला है पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर चुने। पद्यांश, यह पद्यांश है, एक छोटा सा दोहा। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ते तो हो। अर्थात कि जाल के पड़ने पर जल बह जाता है, मछलियों के मोह को त्याग कर। रहीमदास जी कहते हैं, लेकिन मछली फिर भी पानी के मोह को नहीं त्याग पाती हैं। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम रहीम के दोहे। प्रस्तुत दोहा किसने लिखा है? रहीमदास जी ने। जाल पड़ने पर कौन बह जाता है? जल। मछली किसका मोह नहीं छोड़ पाती हैं? पानी का। पानी किसके मोह में छोड़कर निकल जाते हैं? मछली का। इस प्रकार हमें सभी प्रश्नों के उत्तर पता चल गए हैं। अब हम इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में आसानी से लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों का चयन करें। तरुवर अपना क्या नहीं खाते हैं? फल। अप्पू किसकी कहानी का मजा ले रहा था? सियार और कोई की। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए लोगों ने क्या किया? कपड़े की मूठ से तिनका निकालने लगे। नीली गर्दन होने के कारण मोर का क्या नाम रखा गया? नीलकंठ। मीरा को किसके आने की भनक लगी? मीरा को हरि के आने की भनक लगी। आज के लिए इतना ही। आज आप सभी यहाँ तक के प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण कर लेंगे और आगे के लिए हम फिर डिस्कशन करेंगे, वार्तालाप करेंगे और फिर अपना आगे का अभ्यास प्रश्न पत्र पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।